सपा का झंडा, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा सबसे बड़ा गुड्डा, उसमें बैठा सबसे बदतमीज नंगा लुच्चा नेता और गुंडा। समझ रहे हो? ये खाली प्लॉट दड़प, ये जमीन भीतर, ये गाड़ी अच्छी भीतर, ये चैन भीतर, उन्हें ये बाड़िया इन्हें। अरे जा रही है लेडीज, डालो निगाह, डालो निगाह, गोटियां निकाल ली जाएंगी और बिल्कुल अंटे खेल लिए जाएंगे। मकान अगर भीतर होगा तो हेलीकॉप्टर से बिल्डोजर मंगाया जाएगा और छत पे धर के पूरा नंगा नाच कर दिया जाएगा। स्वागत है आप सबका अवधि टाइम्स पर। दोस्तों मैनपुरी में मौजूद हैं और मैनपुरी में 7 तारीख को वोटिंग होनी है। तमाम लोग हैं, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मैनपुरी का इस बार चुनाव किस तरफ जाने वाला है। सपा का लगातार यह गढ़ रहा है। मैनपुरी में सपा से डिम्पल यादव प्रत्याशी बनाई गई हैं और जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोग हैं, मैनपुरी की जनता है, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार मैनपुरी में क्या होने वाला है। भाई साहब, क्या होगा? परिवर्तन होगा या मैनपुरी में सपा फिर से रिपीट करेगी? परिवर्तन तो हो चुका है भैया। आज 15 दिन से परिवर्तन ही चल रहा है। अच्छा, बहुत गुंडागर्दी मैनपुरी के लोगों ने देख ली है। लूट, डकैती, छीना झपटी सब कुछ देख चुकी है पब्लिक। अच्छा। आज जिला मैनपुरी से कम 80% यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो लोग भी जान चुके हैं कि परिवारवाद और समाजवाद दोनों में बहुत अंतर हो चुका है। अच्छा। क्या समाजवाद में और यादव नहीं है? क्योंकि उन्हीं के घर के जो भी लोग हैं, जितनी भी सीटें दी जाती हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, सारी सीटें अपने घर में दी जाती हैं। पिछले बार के इलेक्शन में भी केवल 5 सीटें इन्हें मिली, वो भी इस बार खत्म। मैनपुरी का जो भी करता, अभी तक नेताजी को सम्मान देते थे सारी पार्टी वाले, उसकी वजह से अभी तक हमेशा सीट थी। डिम्पल यादव अभी 1-1.5 साल पहले उपचुनाव जो हुआ था, वो केवल एक मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि में उनको ये सीट दे दी गई थी। लेकिन इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ ना तो शांत बैठा है और ना बैठेगा। इस बार इनके गले से हाथ डाल के हालत से जीत छीन लाएगा। और 400 पार इस बार हो रही है सीटें यहाँ पे, पब्लिक सब जान चुकी है। लूट, डकैती, गुंडागर्दी। आज हमारी माताएं बहनें रात में 10-10 बजे 12-12 बजे तक बाजार में घूम सकती है निडर होके। अच्छा। हाँ, आज प्रशासन हमारा इतना अच्छा चल रहा है लेकिन बाबा जी की सरकार में। यादव तो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा। अरे इस बार तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने ही भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है। आपने परसों की अगर उनकी वो सुनी हो, उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प ले लिया एक तरह से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो चुकी है निडर होकर। मैनपुरी की सीट ठाकुर जयवीर सिंह कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये शाम पूरी जनता जान चुकी है, पूरी पब्लिक जान चुकी है, मन बना चुकी है। रोज सुबह से लेकर शाम तक पूरी पब्लिक पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय मोदी जी को फिर से दिल्ली में बैठाने का काम करेगी पूरी पब्लिक। कह रहे हैं राम के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलने वाला है, राम की हवा खत्म हो गई है। वो तो विपक्ष जान चुका है ना, विपक्ष का पेट खोल रहा है। इस बार हिंदुत्व तो बहुत अच्छी तरह से जाग चुका है, बहुत अच्छी तरह से। तो इस बार जो भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारा राम मंदिर बना के दे दिया है, तो उनका सपोर्ट क्यों ना करें। हम तो दिल खोल के सपोर्ट करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आज उन्होंने अयोध्या का मंदिर बनाया है, बनारस बनाया है, काशी बना दिया, अब नंबर है मथुरा का। हाँ, इस बार सरकार बनने के बाद पूरा कॉरिडोर मथुरा का बनेगा, जिसे कोई भी विपक्ष नहीं रोक सकता है। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है मैनपुरी का? लगातार गढ़ रहा है मैनपुरी समाजवादी पार्टी का, क्या होगा इस बार? इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है और इस बार जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है। कहते हैं कि मोदी जी 2014 में एक स्लोगन दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। लेकिन अब इस बार मंचों से वो नहीं कह रहे हैं कि महंगाई की मार खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, जनता इनके साथ नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी क्या आरोप लगाएंगे जब उनके पास उनको खुद को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आज पुरी के एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया और उनको बाद उज्जैन में, इंदौर में पर्चा वापस ले लिया। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वो परिवर्तन कहाँ से करेंगे, क्या कर पाएंगे। रायबरेली के लिए लगातार पिछले 1 महीने से लगातार रायबरेली और अमेठी के लिए मंथन चलता रहा, लेकिन बाद में अमेठी छोड़ करके वो अपना रायबरेली चले गए। क्या उनको डर था? और जब तक उन्होंने वायनाड का चुनाव लड़ा तब तक उन्होंने रायबरेली और अमेठी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्या उनको डर था कि वायनाड से भी चुनाव हार जाएंगे? इसलिए जब उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो वो परिवर्तन कहाँ से करेंगे, मुझे ये बता दें राहुल गांधी जी। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर
सरकार हमारी बनती है तो हम सबको रोजगार देंगे, सबके लिए काम करेंगे। मोदी जी लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये बताइए कांग्रेस की सरकार थी। ये बताइए 2004 से लेकर के 2014 तक माननीय श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि एक बहुत बड़े वित्त मंत्रालय को संभालने वाले एक बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने उस 10 सालों में कितनी लोगों को रोजगार दिया, कितना क्या किया, क्या वो आंकड़ों में बता पाएंगे? अगर वो बता सकते हैं तो बताएगा ना, उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। पिछली कांग्रेस की सरकार तो पिछले 70 सालों से हम लोगों ने देखी है। आज़ादी के बाद से लगातार हम लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है। विकास कहाँ हुआ मुझे बताइए? विकास खाली लोगों की जेबों का हुआ है, नेताओं की जेबों का विकास हुआ। अगर आप देखें उठा करके तो कितने घोटाले, कल मैंने आंकड़ों में देखा था, लगभग करीब 146 घोटाले का नाम कांग्रेस की सरकार के उनके सामने थे, जो कि क्या नाम है, लोगों की जनता, नेताओं की जेबों को भरने का उन्होंने काम किया है। अगर बताइए, अगर हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आप देख लीजिए 10 साल के अंदर आज निडर होकर के महिलाएं सड़क पर घूम रही हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने वीप कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया और हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। अगर आरोप की बात करें तो आरोप तो नेताओं पर लगते रहते हैं, आरोप को साबित करें उसके बाद तब आरोप माने जाते हैं। आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। कहते हैं क्या नाम है, एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर उठती हैं। वो 3 उंगली को साबित कर देखे उन्होंने कितना, पिछले का नाम है कई सरकारों में कितने घोटाले हुए, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला और कितने प्रकार के घोटाले। माननीय श्री राजीव गांधी जो कि बहुत बड़े का नाम नेता थे, उनके जमाने में इतना बड़ा बोफोर्स घोटाला हुआ। राहुल माननीय श्रीमान लालू यादव जी ने चारा घोटाला, 137 करोड़ का चारा घोटाला था। वो कितना बड़े घोटाले का नाम आज उनकी जेबों में भरे हुए हैं। आज नेता जो हैं वो विदेशों में घूम रहे हैं, पूरी का नाम सस्पेंडें भरी पड़ी हुई हैं। आप ये बताएंगे भैया, मैनपुरी की हवा क्या चल रही है, किस तरफ करवट लेने वाली है? भाजपा ये मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव लगातार प्रचार में है, आज रैली थी उनकी, रोड शो था, तमाम भीड़ थी। अब बाबा आए थे, बुलडोजर लाए थे, वो भी लोग देखने नहीं गए। देखने सब गए, कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है। और कल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भयंकर भीड़ होने वाली है कि लोग जुटा नहीं पाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी। इतनी भीड़ कल मोदी जी आ रहे हैं 5 तारीख को, और देख लेना कितनी भीड़ होने वाली है। और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 10 सालों के अंदर हम विकसित भारत की ओर काम कर रहे हैं और विकासशील भारत से हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं। भैया युवा है, रोजगार मिला है? ईमानदारी से बताइएगा। रोजगार है तो रोजगार है। कैसा रोजगार है? रोजगार मिल तो रहा है सबको। क्या रोजगार मिला? पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो भी नहीं पूरी हो पाई इनकी। वो पेपर लीक हो गया है, उसकी वजह से। कौन सा सरकार है? भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी हाँ, क्या कहेंगे, सरकार कैसी है? इधर आइए, इधर आइए भैया, भाई साहब क्या लगता है, इधर आओ यार भाई साहब, क्या लगता है सपा मारेगी बाजी मैनपुरी ने की भाजपा? युवा है, रोजगार मिला है? रोजगार तमाम वैकेंसियां निकल रही, तमाम रोजगार मिले, रोजगार तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब सफाई से लिस्ट नहीं बन रही है। जो भी योग्यता के आधार पे जो योग्य है उनको रोजगार मिल रहे हैं, तमाम वैकेंसियां निकली, तमाम लोगों को रोजगार मिले, प्रपत्र मिल रहे, दिए जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते रोजगार? पुलिस की वैकेंसी फाइनल नहीं करवा पाए बाबा, पेपर लीक हुआ। जिन्होंने ये अपराध किया उन अपराधियों के ऊपर मुकदमे लगे और उनको देशद्रोह का मुकदमा लेकर उनको जेल पहुंचाया गया। जिन्होंने ये अपराध किया उनको उसकी सजा मिली है, उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, यही रोजगार है बाबा की। मतलब डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी, कहते हैं शासन मजबूत है फिर भी पेपर नहीं हो पाता सर। अरे तो भाई साहब पेपर नहीं हो पाया। अपराधियों को, जिन्होंने ये अपराध किया है, अपराध करने वाले को आज भी उनके जो गंदी मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं वो अपराध करते हैं। बाबा जी की सरकार में वो अपराधी जेल में है। अच्छा जी, क्या कहेंगे भाई, युवा है, भाजपा सरकार काम उम की है कि नहीं? मैनपुरी में क्या होगा? मैनपुरी में पूर्ण तरीके से अपनी भाजपा की सरकार आ रही है 100%। कैसे कह रहे हैं, गढ़ है भाई अखिलेश? अरे गढ़ नहीं है महोदय, गड्ढा है। हाँ। गढ़ किसे कहते हैं आप? हाँ। गढ़ काहे को कह रहे हैं आप? अरे यहाँ तो लगातार वो 96 के बाद लगातार सपा जीतती रही है। 96 के बाद की बात अब करो, क्योंकि अब मात्र 1.5 साल की बात करो। 1.5 साल मात्र आदरणीय मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि में सीट दी थी। अब श्रद्धांजलि खत्म हो चुकी है। जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में है और डिम्पल की इस बार चारों खाने चित्त कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया जाएगा। और एक बार कान खोलकर सुन लो, न पोलिंग डंप होगी न फर्जी वोट पड़ेगा। अगर फर्जी वोट और डंपिंग की कोशिश की तो उसी को, उस माफिया को वही अतीक अहमद के तरीके उल्टा लटका के कब्र में गाड़ने की काम सरकार योगी करेगी। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, जो ये माफिया समझ रहे हो कि बाबा की सरकार जा रही है, बाबा की सरकार जा नहीं रही है। बाबा की सरकार पूर्ण बहुमत से
आ रही अच्छा। है। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ, जो माफिया अभी भी रुके हैं उनसे बता दें, या तो वो प्रदेश छोड़ें या तो अपना वीजा बनवा के और कहीं एंट्री ले लें। अच्छा, जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे मंच से कि सारे गुंडे माफिया लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सपा का झंडा, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा, उसमें बैठा सबसे बड़ा गुड्डा। उसमें बैठा सबसे बदतमीज नंगा लुच्चा नेता और गुंडा, समझ रहे हो? ये खाली प्लॉट दड़प, ये जमीन भीतर, ये गाड़ी अच्छी भीतर, ये चैन भीतर, उन्हें ये बाड़िया इन्हें। अरे जा रही है लेडीज, डालो निगाह, डालो निगाह, गोटियां निकाल ली जाएंगी और बिल्कुल अंटे खेल लिए जाएंगे। मकान अगर भीतर होगा तो हेलीकॉप्टर से बिल्डोजर मंगाया जाएगा और छत पे धर के पूरा नंगा नाच कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी गुंडा, एक भी लफंगा, एक भी किसी तरीके का माफिया रुक नहीं सकता है। किसी माता बहनों पे एक भी नजर डाल नहीं सकता है। अगर नजर डाली तो बाबा का बिल्डोजर जाके आपका घर ध्वस्त करने का काम बाबा का बुलडोजर करेगा। बाबा का बुलडोजर यहाँ कितना में बात हो रही है? मैनपुरी का परिवर्तन कैसे हुआ? विधानसभाएं लगती हैं, भोगांव विधानसभा, भोगांव विधानसभा लगती है, राम नरेश अग्नोत्री यहाँ से विधायक हैं। मैनपुरी सदर लगती है, वहाँ से जयवीर सिंह ठाकुर विधायक है। नगर पंचायत चेयरमैन यहाँ भाजपा को है। नगर का अपना नगर के चेयरमैन तिवारी जी हैं, वहाँ से गुप्ता जी हैं। कुरावली से भाजपा का चेयरमैन है। सब बेवर से भाटिया जी चेयरमैन भाजपा के हैं। सब लोगों का सब लोग चेयरमैन है। सब लोग प्रशासन के काम पे जीता पूरा अगर इनका गढ़ ही होता ना हमारी सीटें चेयरमैन की आती, ना हमारी विधायक की आती। और इनका ये गढ़ नहीं महोदय, इनका ये हम गड्ढा करके शामिल कर दें, गड्ढा कर दें। गड्ढा करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या होगा मैनपुरी में? डिम्पल यादव लगातार प्रचार में है, जयवीर सिंह भी हैं, कहते हैं पुराने समाजवादी हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं थी और डिम्पल यादव के में भीड़ ज़्यादा थी, तो उसमें जो रोड शो था वो रोड शो नहीं, नोट का शो था। अच्छा। हाँ, जिसमें नोट दे के जो है भीड़ इकट्ठा की गई है। मतलब नोट से बुलाया गया था लोग। हाँ, कुछ समय बाद हर कोई चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो। हाँ। इस समय जो है मैनपुरी की जनता चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो। परिवर्तन होगा इस बार? 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, तो चलिए मैनपुरी की जनता, ठीक है, ये मैनपुरी की तमाम जनता थी जिससे हम बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि मैनपुरी में कौन जीतने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।